हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी न्यू चैनल फेन मैथ्स। और आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। आई होप कि आप पिछले लेक्चर देख आ रहे हैं जो कि है बीटा फंक्शन का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गामा फंक्शन के बारे में। गामा या गैमा जो भी बोलना हो, बहुत से लोग इसको गैमा फंक्शन करके भी बोलते हैं, बट आई प्रेफर गामा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो डिपेंड करता है आपको, जैसे भी बोलना है आप बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपको इंडिपेंडेंसी है इस बात की। आइए गामा फंक्शन को पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें भी जैसे हमने बीटा में यहाँ पर लिखा था कि बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, फिर बीटा लिख दिया था, तो इसमें आप लिख देना बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय दिस साइन, दिस इज गामा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा शेप है। ठीक है, हाथ से बना सकते हैं। तो इसको इस तरीके से, ये जो है इसका साइन होता है गामा फंक्शन का, एंड डिनोटेड बाय इंडेफिनिट इंटीग्रल, और ये इसकी डेफिनेशन है। तो गामा एन की जो वैल्यू होती है, अगेन यहाँ पर भी जैसे बीटा फंक्शन में एम और एन कोई भी नंबर होते हैं, वैसे ही गामा में भी एन जो है वो एक नंबर है, और वो नंबर कैसा है, ज़ीरो से बड़ा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ज़ीरो से इन्फिनिट इंटीग्रल ई टू दी पावर माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होती है। तो ये मेन डेफिनेशन, इसको हमें लेकर के चलना है और इसको याद रखना है। जैसे बीटा में भी हमने मेन वाली जो डेफिनेशन है उसको याद रखिए, उससे ही सब कुछ प्रूव होगा। इसमें भी यही है, इससे ही सब कुछ प्रूव होगा। तो ये तो थी भैया डेफिनेशन, बहुत ही ईजी, बहुत ही छोटा सा मामला। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टी यहाँ पर बिल्कुल डबल है। बीटा में हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ पर 6 प्रॉपर्टी लिख दी है। 6 प्रॉपर्टी होती है। पहली होती है गामा वन की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, यही एन की जगह कोई भी नंबर आएगा ना, तो जैसे 1 आया तो आपको निकालना ना पड़े, ये आपको याद रखना है। गामा वन की वैल्यू 1 होती है। गामा एन प्लस 1 की वैल्यू जो होती है वो एन गामा एन, या फिर ये फैक्टोरियल एन होती है। यहाँ पे भी मैंने या इसलिए लिखा है, बहुत से लोग फैक्टोरियल जब बचपन में सिखाया जाता है छोटी क्लासेस में, तो फैक्टोरियल ऐसे साइन बनाते हैं। ठीक है, और इसमें 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और इसको खोलते कैसे थे, तो जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कम कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय फिर 1 कम कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरीके से खोल देते थे। तो ये फैक्टोरियल होता है। और कई जगह पर फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, 2 लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। तो मैंने दोनों ही लगा दिए हैं, आप जैसे भी प्रेफर करते हो आप लिखें। गामा फिर एन की ये 3 अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। तो आइए इसकी पहली प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, गामा वन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी है। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन लिख के हमने पूरी जो डेफिनेशन पढ़ी है वो लिख दी। एन इक्वल एन जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वो भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, एन की जगह 1 रख देंगे, क्योंकि गामा 1 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो गामा एन की जगह हमने पुट किया 1, यहाँ पर लिख दिया एन इक्वल 1। ठीक है, तो ये आ गया LHS, गामा 1 आ गया, बिल्कुल ऐसा ही लाना था। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम n की जगह पे 1 रख देते हैं। तो n कहाँ आ रहा है, सिर्फ x की पावर में आ रहा है, तो वहाँ पर 1 रख दिया, बाकी सब सेम लिखा, 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस x की पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो x की पावर क्या हो गया, 0, और x की पावर 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, और ये मल्टीप्लाई में है तो x को लिखने का सेंस नहीं बनता। यहाँ पर ये 1 हो गया इसकी वैल्यू, तो 1 तो मल्टीप्लाई हो गया। तो 0 से इन्फिनिट e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आता है e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन में -1। -1 से हम माइनस ले लेंगे यहाँ पर, और हमने लिमिट रख दी 0 से इन्फिनिट। तो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, माइनस लगा के लोअर लिमिट रखते हैं। तो e की पावर माइनस इन्फिनिट और e की पावर 0 माइनस लगा के, और ये माइनस ये वाला है बाहर लिख लिया। अब यहाँ पर एक सॉल्व जो है होता है, एक सॉल्व हमें वैल्यू पता होती है e की पावर इन्फिनिट की, वो होती है 0। e की पावर इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट भी लिख सकते हैं कि वैल्यू 0 होती है, तो ये हमें पता है। अब हम क्या करेंगे, सेम है, यहाँ पर माइनस है, ये वैल्यू क्या हो गई, 0, माइनस लगाया, e की पावर 0, x की पावर 0 का भी वैल्यू 1 होता है, e की पावर 0 का भी वैल्यू 1 होता है। दुनिया में किसी भी चीज़ की पावर का अगर 0 कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से मैं समझाया भी है आपको, शॉर्ट सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर एक प्लेलिस्ट करके है अलग से, अमेजिंग ट्रिक्स करके शायद उसमें है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी और ऐसे और भी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथ्स में कि किसी की भी पावर 0 1 क्यों होता है, तो ऐसा एक क्रिएटिव सवाल है ना, तो ऐसा कोई भी अगर आपके मन में भी सवाल है तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर एक बहुत अच्छा सा शॉर्ट बना के आपको आंसर ज़रूर करूँगा। अगर लॉन्ग वीडियो बनाना पड़े तो वो भी करूँगा, बट आपको ऐसे किसी भी सवाल का जवाब मैं
ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। खैर आते हैं सवाल पर। ई की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0 रखी, माइनस लगा के 1 कर दिया। ये माइनस ये वाला था, ये जो बाहर ले लिया था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वैल्यू आ गई +1। और चल क्या रहा था LHS में गामा वन की वैल्यू क्या ले आए हम 1। तो ये आ गई हमारा पहला प्रॉपर्टी जो है, इसको हमने प्रूव कर लिया है। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं जल्दी से। अब आइए समझते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी को। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो n+1 होता है, गामा n+1 जो होता है, ये वैल्यू हमें रिजल्ट देता है n गामा n, या फिर इसी का वैल्यू n+1 का ही वैल्यू फैक्टोरियल n भी होता है। ठीक है, फैक्टोरियल को लिखने के 2 तरीके, दोनों ही मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। तो इसको भी हम बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन से ही प्रूव करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन लिखा, गामा n की वैल्यू लिखी 0 से इन्फिनिट e की पावर -x, x की पावर n-1 dx, और कॉमा में लिख दिया n ग्रेटर देन 0। बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है ना, ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिट और ये गामा की पूरी वैल्यू याद हो जाए। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जब मैं बोल रहा हूँ बार बार, तो आप भी बोलें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए गामा n+1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, n की जगह n+1 पुट कर देंगे। n+1 पुट किया तो क्या करा, यहाँ पर पुट हुआ, तो फिर भैया RHS में भी होगा, RHS में भी रखेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए x की पावर n सिर्फ एक ही जगह x की पावर में n-1 है। ठीक है, n की जगह रखना है, तो n मिटा कर क्या रख दिया हमने, n+1, और ये -1 तो ये वाला था पहले वाला, तो +1 -1 कैंसिल हो गए, तो x की पावर क्या बची, n बची। तो x की पावर n हमने लिख लिया। कहाँ लिख लिया, ये लिख लिया। ठीक है, e टू दी पावर तो भाई -x ही रहेगा, वहाँ तो n है ही नहीं, x की पावर n dx लिख लिया। अब इसको सॉल्व कैसे करा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला लगाया, बाय पार्ट भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला होता है जब भी 2 फंक्शन आ जाते हैं x के या सेम वेरिएबल के, 1 और 2 मान लेते हैं और इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो वो फार्मूले का यूज़ करते हैं। अब जो लोग वो फार्मूला भूल चुके हैं, 11th-12th में पढ़ाया था, उन्हें याद दिला देता हूँ। क्या होता है, देखिए यहीं पर लिख देता हूँ शॉर्ट में, बहुत ईजी ट्रिक है। आपको 2 फंक्शन दिए हैं, एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा, एक को सेकंड मानना पड़ेगा। ठीक है, एक को फर्स्ट माना, एक को सेकंड माना, 1 2 नाम दे दिए। इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, 1 को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया, माइनस लगाया, फिर इंटीग्रेशन लिखेंगे, 1 को डिफरेंशिएट किया एक बार, 1 को डिफरेंशिएट किया एक बार, सेकंड को फिर से इंटीग्रेट किया और इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो आएगा, 1 को डिफरेंशिएट करा, सेकंड को इंटीग्रेट करा और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट कर दिया, और माइनस, और लिमिट्स जो है वो सेम जो सवाल की रहते हैं वही हैं। बाय द वे, अगर आपको समझना है एकदम बाय पार्ट को ढंग से समझना है फार्मूले को, मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन पर एक मास्टर क्लास अपलोड करी है, 1 घंटे का है, बहुत अच्छा लेक्चर है। इंटीग्रेशन को एकदम स्क्रैच से सिखाया है, बिल्कुल नहीं आता है इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। तो उसका आई कार्ड पे यहाँ पर आ गया होगा बटन टॉप राइट कॉर्नर में, तो वहाँ से आप उस तक वीडियो तक पहुँच सकते हैं। खैर बैक टू द सवाल, n+1 की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 से इन्फिनिट, हमारी वैल्यू आ गई x की पावर n आ गया। बाय पार्ट लगाया, हमने x की पावर n को फर्स्ट फंक्शन माना। अब फर्स्ट फंक्शन कैसे मानना है, इस पे भी बहुत जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत सिंपल है, जिसका आपको डिफरेंशिएशन पता हो या उससे कैलकुलेशन ईजी बन रही हो, जिस भी चीज़ के डिफरेंशिएशन से कैलकुलेशन ईजी बन रही हो, तो हम x किसे कर लेंगे, बहुत ईजी है। x को फर्स्ट माना तो हमने x पावर n लिख लिया। अब e टू दी पावर -x, अभी पिछले ही सवाल में हम इंटीग्रेशन e टू दी पावर -x सॉल्व करके आ रहे हैं बार बार। तो e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर -x का होता है -x/-1। ये वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, इसलिए मैंने जल्दी से रख दिया है, बहुत ज़्यादा इसको खींचा नहीं है सवाल को। तो बाय पार्ट में क्या रूल होता है, पहले को छोड़ा, x पावर n सेम रहा, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, पहले का डिफरेंशिएशन। तो x पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, n आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, ऊपर एक कम हो जाता है, n x की पावर n-1, और फिर से इसको इंटीग्रेट करा तो e की पावर -x/-1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा हमने, देखिए यहाँ पर जब x के लिए 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 बन जाएगी, ये जो माइनस है ये मैंने बाहर लिख दिया, ये मल्टीप्लाई है मैंने। ठीक है, अब x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी चीज़ 0 बन जाएगी, फिर इधर x की जगह इन्फिनिट रखेंगे तो भी ये पूरी चीज़ 0 बन जाएगी, क्योंकि e टू द पावर इन्फिनिट की वैल्यू 0 होती है। मैंने बीटा फंक्शन वाले नहीं, इसी वीडियो में बताया अभी। तो e की पावर
इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वहाँ से ये 0 बन जाएगा। तो एक बार x की वजह से 0 बना, एक बार इन्फाइनाइट की वजह से 0 बना, तो दोनों जगह 0 0 आ गया, तो ये पूरी टर्म तो भैया कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पर ये माइनस आ रहा है, इस माइनस को इस माइनस से हम प्लस बना देंगे, ये वाला माइनस ये वाले माइनस, ठीक है। एन कोई भी नंबर है, हम पहले ही बता रहे हैं यहाँ पर बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में, कोई एन कोई नंबर है, तो अगर नंबर है मतलब कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो हमने इसको बाहर लिख दिया। एन 0 से इन्फिनिट सेम रहा, एक्स की पावर एन माइनस वन ये लिख दिया, ई टू दी पावर माइनस एक्स ये लिख दिया। अब आप ये देखिए, ई टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, इतना पूरा, ये एन को छोड़ के बाकी पूरा हिस्सा ये सेम है ना? बताओ बच्चों, ये सेम है कि नहीं है? स्टूडेंट्स बताइए। 0 से इन्फाइनाइट, 0 से इन्फाइनाइट, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है सर। तो क्या इसको हम गामा एन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिख देंगे एन प्लस वन गामा यहाँ पर चल रहा है LHS में, और यहाँ पर ये एन है, ये एन लिख दिया, और ये पूरी वैल्यू हो गई गामा एन, तो एन गामा एन इसकी वैल्यू हमारी आ गई। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया एन प्लस वन गामा की वैल्यू एन गामा एन होती है। अब एक और प्रूव है, क्या है कि एन गामा एन की ही वैल्यू फैक्टोरियल एन भी होती है, ये भी प्रूव करना है। तो बहुत ईजी है, देखिए क्लोजली अगर हम देखें इस रिजल्ट से, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अब तक, और नहीं लिया है तो जब मैं ऐसे हुआ था ना थोड़ी देर पहले, तो वहाँ का आप कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। एक्चुअल में मैंने ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं लेफ्ट में लिखी हैं इसलिए कि मैं यहाँ करके करूँगा, तो आप उसने में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खैर, यहाँ से समझते हैं हम फैक्टोरियल कैसे लाएंगे, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हम देखेंगे क्या आ रहा है। देखिए n प्लस वन है गामा, इसकी वैल्यू हम ले आए हैं n गामा n। इसका मतलब आप समझिए, बहुत क्लोजली अगर देखें तो ये जो वैल्यू है ये इससे एक कम कर दिया है हमने, ठीक है। एक कम कैसे? n प्लस वन है, एक कम कर दो तो क्या बचा? n बचा। उसको ही हमने पहले खोले में लिखा, फिर गामा में लिखा, पहले बिना किसी उसके लिख दिया, फिर गामा में लिख दिया। तो अब इसको और आगे कैसे बढ़ाएं? तो गामा n की वैल्यू कैसे आएगी? ठीक है, गामा में जो भी था उसको एक कम कर दिया, तो कर दो n माइनस वन हो गया, उसको एक बार खोले में लिखा n माइनस वन, और एक बार गामा के अंदर लिख दिया n माइनस वन। ऐसे ही आ रहा है ना? तो इस तरीके से हम बढ़ाएंगे। n माइनस वन को कैसे लिखेंगे? तो n माइनस टू, और गामा में n माइनस टू। समझ में आ रहा है क्लोजली? अगर आप देखेंगे n प्लस वन और इसमें क्या रिलेशन है n में, तो एक कम हो रहा है, तो एक कम करके हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो हमें मज़ा आने लगा भाई, बढ़ रही चीज़ है ना, रिजल्ट बढ़ता ही जा रहा है, मज़ा ही आ गया, बिल्कुल रेलगाड़ी बना देनी है अब तो चलिए बना देते हैं रेलगाड़ी। तो n प्लस वन गामा है, n गामा n आई, अब n को छोड़ दिया, गामा n की वैल्यू वही मैंने जो बताया n माइनस वन गामा n माइनस वन, फिर गामा n माइनस वन की वैल्यू n माइनस टू गामा n माइनस टू। ऐसे करते करते अगर, ठीक है, ये 3 स्टेप तो ऐसे रहे, फिर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। अब ध्यान रहे एक बात कि n जो है वो एक कोई नंबर है, यानी कि कभी ऐसा भी आएगा कि n माइनस n आ जाए, ठीक है, गामा में, तो ये 0 हो जाएगा। उस तक नहीं जाना, उससे एक पहले n माइनस और क्या n माइनस वन आ जाए, तो हमारा क्या आ जाए माइनस वन, या माइनस वन नहीं, इसको प्लस वन लिखना चाहिए, ताकि ये एंड हो जहाँ पर सीरीज, तो वहाँ पर क्या आएगा? वन आएगा, वन पे एंड हो जाएगी। तो हमें ये वाली श्रेणी इधर मिल गई मल्टीप्लाई में, n माइनस वन n माइनस टू, ऐसे कम करते 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 3 2 1 तक पहुँच जाएंगे। जो भी नंबर होगा, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 हो सकता है, रख के देख लीजिए। अब हमने देखा कि बचपन में हमने पढ़ा था कि फैक्टोरियल जो होता है उसमें हम यही तो करते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल हमें निकालना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एक एक कम करते जाते थे। यहाँ भी यही हो रहा है, एक एक कम होते जा रहा है, और मल्टीप्लाई में भी है। तो हमें समझ में आया कि ये जो चीज़ है ये तो फैक्टोरियल n की वैल्यू है, तो फैक्टोरियल n की अगर वैल्यू है तो हमने n फैक्टोरियल यहाँ पर लिख दिया, मैंने ये वाला लिख दिया। आप ये भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। n प्लस वन की जो वैल्यू है गामा, वो फैक्टोरियल n भी होती है और n गामा n भी होती है। अब जल्दी से गामा n की ये 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं, इनको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये जल्दी से निकालना सीखते हैं। तो आइए अब समझते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी को, कि गामा n की जो वैल्यू होती है वो होती है z पावर n इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो ये भी एक गामा के जो है सॉल्यूशन है। तो आइए इसको समझते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये जो 3 प्रॉपर्टी हैं ये भले ही देखने में आपको उतनी अच्छी नहीं लग रही हो, ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बट ये हैं बहुत ईजी प्रूव करना, क्योंकि जस्ट हमें ये पता करना है कि पुट क्या करना है, यानी कि सवाल को कैसे इस सॉल्यूशन तक ले जाना है। अगर आपको ये पता है तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में हमने पुट किया x इक्वल जेड वाई पुट किया। क्यों किया? क्योंकि देखिए हमें क्या लाना है, e⁻ZX लाना है, यहाँ पर x है, ठीक है। अब देखिए x तो हम सबसे लास्ट में बना ही लेंगे y को इंटरचेंज करके, बट हमें यहाँ पर z के साथ एक वेरिएबल चाहिए तो हमने y ले लिया, तो ZY। अच्छा, यहाँ पर इसको dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है, तो x को हमने लिया तो dx, और z तो यहाँ पर देखिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये z सेम रहेगा, y का dy हो गया। लिमिट्स में नो चेंज मैंने लिख दिया है साइड में। क्यों लिख दिया है? देखिए दोनों जब समान होते हैं, जैसे कि x इक्वल y है तो जो x की वैल्यू हो y की वैल्यू हो गई, लेकिन अगर 1/y है यानी कि नीचे की मंजिल पे पहुँच गया y, तो वहाँ पर दिक्कत होना चालू हो जाती है। यहाँ पर दोनों ऊपर की मंजिल में, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, आप तो वैल्यू ही रखा करो। तो देखिए x की जगह 0 रखा तो y 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, और x की जगह इनफाइनाइट रखा तो y भी इनफाइनाइट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे रखते हैं? y की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आती है x/z, तो यहाँ 0 रखो, इनफाइनाइट रखो, उस तरीके से निकालते हैं। ये मंजिल तो मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लिमिट्स में नो चेंज मैंने लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। फैक्टोरियल एन LHS लिया, इक्वल में 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट सेम है तो सेम रखे, 0 टू इनफाइनाइट, e⁻−x था, x से क्या रख रहे हैं? ZY रख रहे हैं, तो ZY रख दिया। x था, यहाँ पर भी ZY रख दिया, पावर सेम है, और dx की जगह हमने रख दिया ZDY, तो ये ZDY हमने dx की जगह रख दिया। बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है, बढ़िया जा रही कहानी, बढ़िया जा रही। चलिए फैक्टोरियल एन इक्वल में लिखा 0 टू इनफाइनाइट e⁻−ZY, z की पावर, अब देखिए यहाँ पर हमने ये ZY है तो ZY की जो पावर है क्या है? n-1 है, तो इसको अलग अलग कर लिया, z की पावर n-1, y की पावर n-1 अलग अलग कर लिया, तो z की पावर n-1 लिखा, और यहाँ पर एक +1 पावर वाला z भी विचरण कर रहा है, भटक रहा है, इसको भी ले लिया। भाई आजा साथ में आजा, दोस्ती कर लेते। तो n-1 z की पावर +1, तो ये +1 मैंने लिख दिया, y की पावर n-1 ये लिख दिया, y की पावर n-dy, +1 - 1 z की पावर में कैंसिल आउट हो गया, z की पावर कितना बचा? n बचा। अब देखिए n भी एक नंबर है और z भी हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ले लिया, मतलब कि कांस्टेंट है, तो दोनों ही कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो हमने ले लिया z⁻n। 0 से इनफाइनाइट, अंदर क्या बचा? e⁻−ZY, y की पावर n-1 dy, ठीक है। यही हमें लाना था, बिल्कुल यही लाना था। देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, y को x से इंटरचेंज कर देंगे, तो x इक्वल y इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। क्या है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहे हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो अरे ये ऐसे कैसे लिख दिया, x इक्वल y लिख सकते हैं। देखिए एज लॉन्ग एज हम वेरिएबल से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उसकी पोजीशन अलग नहीं कर रहे हैं, हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसको आप ऐसे समझिए कि f(x) dx जो होता है, और इंटीग्रेशन f(x) dx जो होता है, इसको हम इंटीग्रेशन f(y) dy भी लिख सकते हैं बिना किसी जो है दिक्कत के। इसमें कोई हम कहीं का रूल नहीं तोड़ रहे हैं। हम क्या करेंगे, x को y से इंटरचेंज कर देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ x रख दो, तो एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो zx पावर में x यहाँ और dx। तो अब आप ये बताओ, ये सॉल्यूशन यही नहीं आ गया? z⁻n 0 टू इनफाइनाइट e⁻−ZX, x की पावर n-1 dx आ गया। बहुत ईजी है सर, देखो कितना सा सवाल है। ये वाला जो सवाल है, ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करने में थोड़ा सा लेंथी जाता है सवाल, बाकी तो बहुत ईजी है और पुट क्या करना है, सब्स्टिट्यूट क्या रखना है, वो हमें जानना होता है। तो आइए आप फोर्थ प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, जिसमें लॉग के फॉर्म में हमें फैक्टोरियल गामा n की वैल्यू मिल रही है। आइए देखो, तो अब आइए हम देखते हैं कि जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो कि कहती है कि गामा n की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन 0 to 1 log 1/y की पावर n-1 dy, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं। और ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पर dx dy लिखा है, तो वेरिएबल पर उतना ध्यान मत दीजिए आप, dx भी मिल जाए कई बुकों में। क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एकदम x लिखा है बुक में तो सर वही x ही कराइए, तो देखिए वेरिएबल तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, हर
प्रॉपर्टी कोई भी हो, चाहे बीटा फंक्शन की हो चाहे गामा फंक्शन की हो, वो आप प्रूव उसी से कर सकते हैं जो कि आपकी मेन डेफिनेशन, तो वो आपको याद रखना ज़रूरी है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसी बात पे। गामा एन की वैल्यू होती है 0 to इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx, जहाँ पर n इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑब्वियस रीजंस। पुट x इक्वल हम क्या रखेंगे, तो देखिए log 1 वाई लाना है, ये हमारा x है, n-1 पावर है, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं आपको ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूँ सवाल को, कि हमारे पास जो होता है n-1 किसकी पावर होती है, x की होती है। यहाँ पर n-1 किसकी पावर है, log की पावर है, log 1/y की पावर है, तो x की जगह हम क्या रख लेंगे, log 1/y रख लेंगे। अब पुट x इक्वल log 1/y रख दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसमें y की वैल्यू निकालना ज़रूरी है। तो देखिए log जब इक्वल के इस तरफ आता है तो e की पावर में चला जाता है जो कुछ भी होता है, जैसे x है तो x e की पावर में चला गया, e की पावर x, और 1/y तो सेम रहा। अब y इधर आएगा, e की पावर x 1/, में चला जाएगा, तो हम लिख लिया y इक्वल e की पावर y इक्वल 1/e की पावर x, और इसी को हम इन्वर्स में लिख सकते हैं, तो y इक्वल e की पावर माइनस x हमने लिख दिया। तो इसको मैं जो है डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ताकि साफ लगे थोड़ा सा। तो y इक्वल हमारा आ गया e की पावर माइनस एक्स आ गया, ठीक है। इसको इस तरीके से हम रखेंगे। अब लिमिट्स देख लेते हैं, लिमिट्स भी देखना होते हैं, तो लिमिट्स कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। तो x की जगह जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 आने 1 होता है, तो y इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। तो x इक्वल 0 पे y क्या रिजल्ट दे रहा है, 1 दे रहा है। अब x इक्वल इन्फाइनाइट रखेंगे तो e टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, अभी बताया था ये वाली प्रॉपर्टी में, फर्स्ट वाली में। तो क्या होती है, वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर y क्या रिजल्ट दे रहा है, 0 दे रहा है। तो x इक्वल 0 पर y 1 है, x इक्वल इन्फाइनाइट पर y 0 है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। अब बढ़िया चल रही कहानी, बढ़िया चल रही। अब क्या करेंगे सर, डी वाई डी एक्स को भी चेंज करते हैं सर, वो तो भूल ही गए, चलिए कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं भूले। y इक्वल क्या आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स आ रहा है, y इक्वल e की पावर माइनस एक्स लिखा, तो डी वाई की वैल्यू क्या आई, डी वाई की वैल्यू आई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, e की पावर माइनस एक्स का होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो माइनस e की पावर माइनस एक्स और x का डी एक्स, तो ये हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया, सर e की पावर माइनस एक्स और डी एक्स सवाल में पहले से हैं, ठीक है सर, बिल्कुल e की पावर माइनस एक्स डी एक्स सवाल में पहले से हैं, बिल्कुल है सर। माइनस नहीं है तो माइनस हमने इस तरफ ले लिया, क्यों किया, हम इस सीधे इस dx को ही नहीं बल्कि इसको भी रिप्लेस कर देंगे, तो इस पूरी एंटिटी को हम dy से रिप्लेस कर देंगे सर, बहुत अच्छी बात है। LHS में गामा n लिखा, 0 टू इन्फाइनाइट था, तो 0 पे 1, 0 से इन्फाइनाइट क्या हो गया, 1 से 0 हो गया, तो 1 से 0 लिमिट चेंज हो गई, e टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने एकदम डायरेक्ट लिख दिया, एक दो स्टेप्स बढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं एग्जाम के हिसाब से। e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आई सर, माइनस डी वाई आई, तो माइनस डी वाई ये लिख दिया सर। x की जगह क्या लिखना है सर, x की जगह लिखना है सर log 1/y लिखना है सर, तो लिख दिया सर log 1/y लिख दिया, n-1 पावर है, ठीक है सर, बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर क्या हमारा रिजल्ट आ गया, गामा n की वैल्यू क्या आ रही है, 0 से n आ रही, यहाँ क्या आ रहा है 1 से 0, क्या करेंगे, माइनस का यूज़ करेंगे, जब भी माइनस होता है तो उस माइनस से हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हम कर देंगे लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो 0 से 1 हो जाएगा, log 1/y की पावर n-1 dy, सेम है, बहुत अच्छा है। अब गामा n की ये वाली प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेते हैं, जहाँ पर 0 टू इन्फिनिट e टू द पावर माइनस y की पावर 1/n dy, तो चलिए इसको भी हम प्रूव जल्दी से कर लेते हैं। चलिए अब समझते हैं हम पांचवी प्रॉपर्टी को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही लिखा बीटा बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, और हमने लिख दिया गामा n की वैल्यू पूरी लिख दी हमने। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में बार बार यही सिखा रहा हूँ कि आपको सवाल को ऑब्जर्व कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें e टू दी पावर वाला जो कंपोनेंट है हमारा डेफिनेशन, वो हमें यहाँ पर चाहिए है, यानी कि x वाला नहीं चाहिए है। और y यहाँ पर x की जगह क्या चेंज हो रहा है, x की जगह क्या आ रहा है, y की पावर 1/n आ रहा है, तो वही हम कर देंगे, x की जगह y की पावर 1/n हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बहुत ईजी है। यहाँ पर भी हमने जब करा था तो हमने कैसे पहचाना था, हमने पहचान लिया था कि पावर क्या है, n-1 है, तो डेफिनेशन में n-1 किसकी पावर है, x की है, तो x इक्वल log 1/y रख देंगे। खैर बैक टू द सवाल, पुट x इक्वल y की पावर 1/n रख दिया।
रखने पर क्या पाया हमने, जब हम पावर को इक्वल के इस तरफ लाते हैं तो 1/, में चली जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे x² इक्वल है y, तो अगर हम पावर को उस तरफ भेजते हैं तो क्या होता है, x इक्वल क्या आता है हमारा, √y आ जाता है। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 ही होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पावर जब उस तरफ जाती है तो 1/, में हो जाती है। तो इसका मतलब इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर 1/, में पावर है तो इस तरफ आएगी तो जैसे 1/2 है तो 2 बन जाएगा, तो 1/n है तो वो क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। तो ये क्या आ गया, x⁻n हो गया, तो y इक्वल x⁻n आ गया। अब dy dx चेंज कर लेते हैं सर, बिल्कुल कर लेंगे। तो y का तो dy हो गया। x⁻n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x⁻n का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले सिखाया जाता है डिफ्रेंशिएशन, जो होता है n x⁻n-1, और x का dx हो गया। बहुत अच्छा, ठीक है सर। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो x⁻n-1 dx ये कंपोनेंट हमारा इतना सवाल में ऑलरेडी मौजूद है और n नहीं है, तो हम क्या करें, n को इस तरफ भेज दिए, बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ लिख दिया dy इक्वल n x⁻n-1। इसके बाद आप ये वाला लिख देना वहीं के वहीं, ठीक है। यहाँ ये जो है, ये जो यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू कर देना इसके नीचे। तो dy की इक्वल हमने लिख दिया n x⁻n-1 dx, और n को हम dy के अपॉन में ले आए। क्यों लाए हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, पूरे वीडियो में यहाँ पर ये गलत लिखा गया था, ये Γn नहीं Γn+1 है, ठीक है। तो वो मैं आपको सही अभी मैंने करवा दिया। क्या है, तो हम क्या करेंगे, Γn इसको चेंज कर लेते हैं। लिमिट्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसका रीज़न क्या है, देखिए दोनों साथ साथ में है। और यहाँ पर रख लीजिए आप, उसमें क्या है, x से 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x से इन्फिनिट रखेंगे तो y की वैल्यू इन्फिनिट आएगी। तो दोनों समान रूप से बैठे हुए हैं, इसलिए नो चेंज है लिमिट में। तो Γn की वैल्यु आई, नो चेंज, हमने लिमिट में कुछ चेंज नहीं रखा। e⁻x की जगह क्या रखना है, y⁻1/n, तो ये हमने रख दिया y⁻1/n। इस पूरी की जगह क्या रखना है, dy/n, dy/n यहाँ पर हमने रख दिया। अब n तो कोई नंबर है, तो 1/n को हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, ये कर दिया, 0 to ∞ e⁻y 1/n dy। ये हमारा पूरा आ गया है, ये पूरा इतना आ गया है, और ये 1/n है, 1/n है, इधर ले आइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, n हो गया। n की वैल्यू हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, n+1 होती है, n+1 गामा हो गया। तो यहाँ पर ये LHS आ गया, ये आ गया हमारा। और ये जो है मैंने ये लाइन बना दी है, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट आपको लिखना है, ऐसा ही, ऐसा कैसे ही, तो ये इस तरीके से आप लिख देना। अगर आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल दीजिए, मैं हट जाता हूँ। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा, छठी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी Γ½ की जो वैल्यू होती है वो होती है √π। तो देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, इसको सॉल्व करने में हमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, और वो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। वो कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। ये जो हमारा रिलेशन है, ये हमारा इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने में आएगा। तो इसकी जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगी, वो जो कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन है, उसमें मैं ये रिलेशन प्रूव कराने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव आपको करा दूंगा। क्योंकि अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ, अभी कराऊंगा थोड़ा सा आपका दिमाग जो है चेंज होगा, और थोड़ा सा लंबा भी है उसका, तो वीडियो भी मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। आई गेस आधे घंटे का तो हो ही गया है, तो बहुत ज़्यादा देर तक आपको रोके रखना ठीक नहीं है। खैर, आज के वीडियो में हमने 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूव करी, गामा फंक्शन की डेफिनेशन जानी, और हमने ये भी जान लिया कि इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ प्रूव करते तो उसमें पता कैसे चलता है कि क्या पुट करना है। तो ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और गामा फंक्शन देखिए निकालने भी आता है, बीटा फंक्शन भी आता है। इनके जो सवाल होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में कवर कर दूंगा, तो डोंट वरी, उसका अलग वीडियो आएगा। और इसमें आज हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टीज़ को, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैथ्स पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।